नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल कैप्रिकॉर्न। अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है। बट रीडिंग जनरल है तो खुले दिमाग से देखिए। हर किसी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जोरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव भी हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइक को प्रेस करते हैं। थैंक यू, यूं ही करते रहिए। एंड हाँ, पार्टनर की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिएगा। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। कैप्रिकॉर्न के लिए क्या है यूनिवर्स, मुझे बताएं। My beloved, though we may be physically apart, spiritually we are always united. For love transcends space and time, nothing is missing. चलिए देखती हूँ क्या है डेक के थ्रू से। पहले आपकी एनर्जीज। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं। करंट फीलिंग्स मकर राशि की क्या है यूनिवर्स, मुझे बताएं। प्रेजेंट एनर्जीज क्या है, दिल दिमाग में क्या बातें चल रही हैं। आपको क्यों लग रहा है कि लव में आप रिजेक्टेड मोड में हो, आप दुनिया को सही से देखना नहीं चाहते हो। आसपास चीजें हैं जो आपको मतलब पता नहीं, कुछ लोगों के केसेस में या तो कोई न्यू कनेक्शन आ रहा है, भले आप एक रिश्ते में तो उसकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हो, नई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, या फिर आप खुद को बहुत चीजों में कंट्रोल कर रहे हो जिनकी ऐसी चीजें नहीं है। कहूंगी आपकी सिचुएशन दिख रही है कि ब्लेसिंग्स आ तो रहा है, कुछ चीजें कनेक्ट हो तो रही हैं, लेकिन आप सही से समझ नहीं पा रहे हो उन सब चीजों को, ईश्वर के इशारे को नहीं समझ पा रहे हो। देखती हूँ और क्या है दिल दिमाग में। Oh my God, lot of love, lot of feelings, अट्रैक्टेड टू मच ज्यादा हो पर्सन के तरफ में। ओ माय गॉड, बार बार प्यार की ही कार्ड्स आ रही है। किनकी एनर्जीज हैं भाई, आप बहुत ज्यादा कर सिचुएशन क्यों है ऐसी कि आपको कंट्रोल करना पड़ जा रहा है। आई डोंट नो, ये क्वेश्चन मार्क है। बिकॉज आपकी एनर्जीज में मुझे दिल से अगर कहूँ तो पर्सन को लेके बहुत ज्यादा लव की फीलिंग्स, लव की कम्युनिकेशंस। बट एक बात है कि इक्वल गिव एंड टेक रेस्पेक्ट चाहते हो कि मैं अगर कुछ कर रहा हूँ या करता हूँ या कहता हूँ तो सामने वाला भी मेरे को उसी वे में ले, हल्के में ना ले। आपकी अगर कहूँ तो हो सकता है कुछ चीज़ें लाइफ में अप एंड डाउन चल रहा है, या कुछ मोमेंट कभी हाई होती है, कुछ फिर नीचे चली जाती है, तो वो मोमेंट आप झेलते हो टाइम टू टाइम में। अब आपको बदलना है, इसीलिए शायद आप कुछ डिसीजन लियो कि मेरे को अब इस वे में बोलना नहीं है, इस वे में कंट्रोल करना है। तो तभी आप दिख रहे हो थोड़े से कटे कटे से। मन में वही भावनाएं हैं, वही बातें हैं, वही चीजें हैं, जवां पे उस तरह से मुझे कम दिख रहा है। बोलते नहीं हो पर्सन को, या बोल के देख लिया कुछ वर्क नहीं किया है, तभी कहूँगी शायद कंट्रोल कर रहे हो, अपने लव को उसमें में नहीं एक्सप्रेस कर रहे हो। बट ट्रांजिशंस चाहते जरूर हो। दिमाग से कुछ चीज़ों को सोचते हो तो कंफ्यूज हो जाते हो। आई थिंक कोई डिसीजन में आपकी एक स्टक पेजेस दिखती है, कंफ्यूजन दिखती है, कुछ क्लियरिटी नहीं है। या कुछ लोगों को दो दो चीज़ों में एक चूजिंग फेजेस हो सकता है, किसी एक को चूज करके आगे बढ़ो, या तो दो पर्सन के बीच में, या कहूँगी करियर या पर्सन के बीच में, या घर परिवार बच्चों के बीच में। कुछ तो है जो आपकी दिख रही है। आपने बीते एक दिन पहले या तो आपने पर्सन को कुछ हाई होकर कुछ बोला या झड़प, या एक हफ्ते के अंतराल या एक महीने के अंतराल भी फिर रिग्रेट भी कर रहे हो कि मैंने शायद ज्यादा बोल दिया। देखो ये क्या होता है ना, हर किसी का प्यार जताने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग कुछ चीजें चाहते हैं कि मैं कर रहा हूँ तो सामने वाला, बट जरूरी नहीं है कि आप जो चाहते हो वो सामने वाला भी उसी वे में ले, उसी वे में करे। तो आई थिंक ये थोड़ा सा आपका मिसअंडरस्टैंड मतलब या मिस्टेक्स कहूंगी है। आप कुछ चीज़ों में हाइपर हो जाते हो, जल्दी रिएक्ट कर जाते हो। तभी कहूँगी आप थोड़े से आइसोलेशन वाले एनर्जीज में हो, फिलहाल रिजेक्टेड वाले फेजेस में हो। एंड जो वर्डिंग्स आपने यूज की है पर्सन की तरफ में, कहूँगी उस पर आप रिग्रेट भी करते हो कि शायद मैंने ज्यादा कर दिया। तो फिर कहते क्यों क्यों करते हो, आप ऐसे ही हो। आई थिंक क्यों आपको लग रहा है कि इस तरह से कुछ चीजें हैं जो एंड ओवर में हो जाएगी, एंड हो जाएगी, एंड इन फ्यूचर्स के नाम पे आप थोड़ा सा चिंतित मुझे दिख रहे हो।
आपको लग रहा है कि कभी-कभी कि ये वक़्त है मेरे को अपने हिसाब से कुछ बदलाव लाने का, बट आप फ्यूचर सोचते-सोचते थोड़े-से सहम जा रहे हो। एंड चलिए देखती हूँ तो आपकी एनर्जीज़ हैं। देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएँ। ये काफ़ी एक रैपिड एक्शंस, मूवमेंट कुछ चीज़ों को लेके दिख रहा है, कुछ चीज़ों में ट्रांज़िशंस, बहुत ही जल्दी हरी अप में इनकी सिचुएशंस में। एंड मनी वाइज़ भी अगर कहूँ तो कुछ चीज़ें हैं जो मनी आ भी रही है लेकिन ठहराव नहीं दिख रहा है। इट मीन्स करियर वाइज़ अगर मैं कुछ बोलूँ तो खर्चीले थोड़े ज़्यादा दिख रहे हैं कुछ चीज़ों में। एंड थोड़ी बहुत इनकी एनर्जी से मुझे ट्रैवलिंग वाली भी फेजेज़ दिख रही है, कुछ लोगों के लिए अब्रॉड ट्रैवलिंग भी हो सकता है। चलिए देखती हूँ और क्या है। अब आपको लेके अगर मैं सोच में कहूँ तो मैं देखो क्या है, 10 ऑफ वांड्स की एनर्जीज़ हैं कि आगे का ना क्या होगा ये नहीं समझ पा रहे हैं दिल से थोड़े-से। इनको लग रहा है कि रिश्ते में हमेशा ये कुछ एक्स्ट्रा निभाते हैं, आप उस वे में नहीं निभा पाते हो। आप उस तरह से नहीं सोच पाते हो जितनी चीज़ें ये सोच पाते हैं। एंड ये फ़िलहाल अपने लिए सोचते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं, कुछ चीज़ों को रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं। एंड खुद को प्रायोरिटी देते हुए दिख रहे हैं। एंड आसपास चीज़ों को ज़्यादा समझते हुए दिख रहे हैं। किसी से तो ये जुड़े हैं, अगर इनका कोई गुरु मेंटर है तो उनके साथ में ज़्यादा जुड़े दिख रहे हैं। रिचुअल्स कुछ करते हुए दिख रहे हैं। कुछ अगर कहूँ तो स्पिरिचुअल वर्क कह सकते हैं या रिलीजियस वर्क कह सकते हैं, उसमें खुद को ज़्यादा इन्वॉल्व करते हुए दिख रहे हैं। एंड जो आप फ्यूचर्स के नाम पे सोचते हो ना, ये बीते कुछ टाइम पहले वो चीज़ें सोचे थे। इनके भी ज़हन में वो बातें आई थी जो आप फ्यूचर्स में चीज़ों को लेके सोच रहे हो। एंड देखो आपकी कुछ वर्डिंग्स, कुछ बातें हैं जो इनके ज़हन से नहीं जा रही हैं। तो देखो फ़िलहाल तो मैं नहीं कहूँगी कि आप दोनों के रिश्ते में कोई तकरार या ये चीज़ें नहीं, बट एक डिस्टेंस वाली कहूँगी या कम्युनिकेशंस में कटी-कटी सी एक चीज़ कह सकती हूँ। एंड ये इन फ्यूचर्स में भी अगर कहूँ तो बीते पहले अगर कुछ बात नहीं मानी है तो आने वाले समय में उस बात को लेके ये मानते हुए नहीं दिख रहे हैं। बट हाँ, प्यार है, फीलिंग्स हैं, स्टेबल ये भी कुछ चीज़ों को करना ज़रूर चाहते हैं, बट थोड़े से कॉन्शियस हैं आसपास की चीज़ों को लेके, वो इनकी एनर्जीज में दिखती हैं। एंड फिलहाल सेल्फ सेंटर्ड इंसान ज़्यादा दिख रहे हैं, अपने करियर अपनी चीज़ों को लेके ज़्यादा मानते हुए दिख रहे हैं। एंड फैमिली वाली चीज़ें भी दिखती हैं। एंड देखो अगर ये इन फ्यूचर्स कुछ लोगों से रिलेट होगा, ये हर किसी के लिए नहीं हो सकता है, बट कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ आपके पर्सन की ज़िंदगी में अगर कोई एक्स फैक्टर था, प्रेजेंट नहीं पास्ट में अगर कोई था, तो माइट भी वो पर्सन रीच आउट कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है, आउटकम क्या है इस एनर्जीज का। फाइव ऑफ कप्स। आपको लग रहा है कि एक आसपास चीजें ऐसी है ना कि बिल्कुल अलग लेवल की होती जा रही है, तो आप थोड़े से मुझे नेगेटिव जोन में जाते हुए दिख रहे हो ओवरऑल में भी। एंड सब कुछ है निहारते हुए ज्यादा दिख रहे हो। आकांक्षाएं बहुत ज्यादा आपकी हाई हैं, उनसे एक्सपेक्टेशंस ज्यादा रख रहे हो, यही कहीं ना कहीं थोड़े से मिस्टेक्स करते हुए दिख रहे हो आप। देखो आपके पर्सन अगर कहूँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना नहीं चाहते ऐसी बात है, लेकिन एक्स्ट्रा टू मच वो नहीं करना चाहते हैं कि टू मच ना हो। कुछ चीजें आप करो तो कुछ चीजें ये करें। एस ऑफ वांड्स। एक लॉ ये भी चलाना चाहते हैं रिश्ते में, कुछ बुझी हुई चीजें हैं तो उसे कहीं फिर से एक। चलिए देखती हूँ क्या है क्लैरिफाई करके। फाइव ऑफ कप्स की एनर्जीज को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। आपको खुद को ना और वर्कआउट करने की ज़रूरत है खुद के ऊपर में, या किसी से सजेशंस लेने की ज़रूरत है, थोड़ी सी गाइडेंस की आपको नीड है फिलहाल। आप लोगे तो शायद कुछ चीज़ें और भी आपको मिलेंगी। आप एंड आपको जाने जाने पता नहीं क्यों किसी फ्रेंड से भी कुछ सपोर्ट मिलता हुआ दिख तो रहा है। देखते हैं इधर क्या है।
नहीं, ये इंसान से अगर कम्युनिकेट डायरेक्टली कुछ चीज़ों को लेके करोगे तो तभी मैं कहूँगी आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि डायरेक्ट वे में वो कुछ चीज़ें वर्स्ट ना हो जाए। ये उस वे में इमोशंस नहीं मानेंगे एंड कुछ बातों को नहीं मानना चाहते। नो कहा है तो नो ही है। अगर इन्होंने कहा है कि मैं ये नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, उसी वे में है। कोई एलिगेशंस, कोई रिस्ट्रिक्शंस ये कुछ टाइम के लिए नहीं झेलते हुए दिख रहे हैं। प्यार है, सब कुछ है, लेकिन अपने हिसाब से, एक टाइम के हिसाब से। चलिए देखते हैं क्या है। हाँ, डिवाइन टाइमिंग। इट्स अप टू यू, डिसाइड इट नाउ। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या अभी डिसाइड करते हो, किस वे में आगे बढ़ते हो, क्या करते हो, आपकी क्या प्रायोरिटी है। एंड आई होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो। जिनसे भी ये वॉइस अगर रिलेट करती है तो ज़रूर आप लिख कर बताइएगा। एंड अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट अपनी पर्सनल रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।